बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आन आस मिथ्या तजी केवल गुरु की आस। गुरु का सुमिरन ध्यान ही मांगे दासन दास। गुरु का सुमिरन ध्यान ही मांगे दासन दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सके। सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया सत्संग को संपूर्ण सुने। जब आप सभी गुरुमुख सत्संग को पूरा सुनते हैं तो संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है। अगर आप आधा अधूरा सुनते हैं तो संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, समय निकालकर सत्संग को पूरा सुने। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मलिन वासनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्संग सुने और मन को शुद्ध करते रहें। जब मन निर्मल हो जाता है तो निर्मल मन ही प्रभु के श्री चरणों में लगता है और प्रभु उस निर्मल मन के हृदय मंदिर में निवास करते हैं। जय सच्चिदानंद भगत जी। सर्व मंगलकारी केवल सच्चिदानंद घन भगवान हैं। वह हृदय में बसेंगे तभी मनुष्य के हृदय में सब खुशियां निवास करेंगी। मानव जन्म पाकर यदि कुछ संग्रह करने योग्य सार वस्तु है तो वह धर्म है। धर्म के दो प्रमुख अंग हैं, एक परहित अर्थात सेवा और दूसरे परमार्थ अर्थात आत्म कल्याण का साधन। किसी भी कार्य के निर्णय करने में संदेह की स्थिति आ जाने पर सज्जनों का परामर्श ही प्रमाण होता है। सच्चे सुख का आधार और स्थिति हमारे अंतःकरण में ही है, इसे बाहर नहीं खोजना चाहिए। मानव का अंतःकरण ईश्वर की वाणी होती है, उसे सुनकर मनन कीजिए। महापुरुषों के एक वचन में ही सब कुछ भरा हुआ होता है। सेवक का हित होता है। जो गुरुमुख जन इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं उन्हें ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु का वचन उनका शब्द ही है जो हमेशा सेवकों के साथ रहता है। जैसे कहा गया है कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। गुरुमुखों महापुरुषों का एक वचन उनका शब्द जो होता है वही सेवक का रक्षक होता है, रक्षा करता है। हर तरफ उनकी चौकीदारी करता है। हर तरफ से माया और काल के चक्कर से उन्हें बचाता है। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं उनके वचनों को सिरोधार करते हैं, वे हमेशा ही सुरक्षित रहते हैं।
इसलिए सब सेवकों का फर्ज है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें, उनके वचनों को शिरोधार करें। मतलब कि उनके वचनों को माने, यह सेवक का फर्ज है। जैसे कहा गया है, साधु सो जो काया साधे, साधु सो जो काया साधे, तज आलस अरुवाद विवादे, तज आलस अरुवाद विवादे। साधु वही है जो सद्गुरु के वचनों पर चलता है और अपने शरीर पर सब कष्ट सहन करता है। वही साधक है, वही सेवक है, वही साधु है। तो आप सब गुरुमुख जन साधक हैं, सेवक हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। तो जितने भी गुरुमुख हैं, साधक हैं, सद्गुरु की आज्ञा में साधना करने वाले हैं, आज्ञा में चलने वाले हैं, तो सब सेवकों के लिए यही संदेश है कि सद्गुरु की आज्ञा में ही चलने की इंसान को जरूरत है। गुरु आज्ञा माने सोए साधु। जैसे पहले कहा गया है कि वही साधक है, वही साधु है जो कि सद्गुरु की आज्ञा को मानता है। गुरु आज्ञा माने सोए साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। संत सहजोबाई जी के वचन है कि अगर सेवक सद्गुरु की आज्ञा को भूलता है, उनके वचन नहीं मानता, तो 84 के चक्र में पड़ जाता है। तो सब गुरुमुखों का फर्ज यही है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलें। जो संदेश हो, आज्ञा हो, उसे माने। तो सब गुरुमुख इसी कार्य में लगे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है जो यहाँ रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, जो भी गुरुमुख आए हैं, सब सेवा में लगे हैं, गुरु के वचनों को मान रहे हैं। सत्संग तो यही है कि गुरु के वचनों को मानना। सब गुरुमुखों को 5 नियमों की पालना करनी है। 5 नियम की पालना करें और 2 घंटे भजन, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की मौज से ही सबको कहा गया है। उनकी मौज है कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करें। आप सब गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं और चलते रहें। चलेंगे तो सब गुरुमुखों को, सेवकों को फायदा है, कल्याण है, महापुरुषों को प्रसन्नता है। सभी उपनिषद ग्रंथों में एक ही तथ्य, सारभूत वार्ता अनेक शब्दों में वर्णन हुआ है कि अपने अंतर में अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर लो। यह आत्मबोध ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के ध्यान से संभव है। चित्त वृत्तियों को आत्मा के एक बिंदु पर एकाग्र करने से ध्यान दृढ़ होता है। ध्यान की प्रगाढ़ता में चेतना से मनुष्य आत्मबोध को प्राप्त करता है। ध्यान की समाहित अवस्था में पहुंचे हुए एक झेन साधु थे। उनकी ख्याति सुनकर एक दर्शन शास्त्र का विद्वान अध्यापक उनसे मिलने आया। उस अध्यापक को अपनी विद्या बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं अनेक शास्त्रों में पारंगत हूं, मैंने बहुत अध्ययन किया है। आपसे मैं केवल सार तत्व के विषय में कुछ चर्चा करने आया हूं। मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मत के सिद्धांत संक्षेप में
मुझे बताने की कृपा करें। वह साधु उसकी बात सुनकर चुप रहा, कुछ भी ना बोला। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उस अध्यापक ने पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? तब साधु ने कहा, मैंने जो कहना था कह दिया, तुम समझे नहीं, चूक गए। सुनो, मौन ही सार है। तुम्हें भ्रांति है कि तुम बुद्धिमान हो। जिसने मौन को न समझा वह बुद्धिमान कैसा? मेरी चुप्पी तो बोल रही है। मौन का महत्व तो समझो, बस इसे समझने वाला चाहिए। मेरे अनुभव का सार यही है। तुम्हारे पास ज्ञान की आंखें होती तो तुम यह सब जान जाते। विश्वविद्यालय का दार्शनिक अध्यापक गहन विचार में पड़ गया। उसे साधु का आशय समझने में देर न लगी। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, इतनी गहरी मेरी समझ नहीं है, फिर भी आपके मुख से कुछ शब्द सुनना चाहता हूं। तब भी साधु कुछ बोला नहीं, रेत पर बैठा था। अंगुली से रेत पर लिख दिया ध्यान। अध्यापक ने बहुत प्रयास किया साधु से कुछ और बुलवाने का, परंतु उसने संकेत किया उसी एक शब्द की ओर, ध्यान। अब समझना चाहिए कि जिस ध्यान को सिद्ध करने की बात सभी ग्रंथों में कही गई, वह मौन से सिद्ध होती है। भाव यह कि वाणी के मौन से मन को मौन करने में कुछ सहायता तो मिलती है, किंतु पूर्ण सफलता नहीं। मन के मौन की ही नितांत आवश्यकता है। जब मन पूर्णतया मौन हो जाएगा, तब अंतर मन में वह कुछ घटित होगा जिसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। अवधू ऐसी मदिरा पीजे, जहां कलाल चढ़ाई भाठी, ब्रह्म ज्वाल पर जारी, जो चाखे यह प्रेम सुधारस, निजपुर पहुँचे सोई, अमर होए अमरा पद पावे, आवागमन न होई, गुरु सुखदेव किया मतवारा, तीन लोक तृण बूझा, चरणदास रणजीत भय तब, आनंद आनंद सूझा। संत चरणदास जी उपदेश करते हैं कि ऐ अवधूत साधु, ऐसी मदिरा अर्थात प्रेम रूपी अमृत का पान करो, जो सच्चे योगाभ्यास के द्वारा अपने भीतर ब्रह्म रूप ज्वाला प्रकट करने पर मिलता है। इस अमृत रस का जो भी पान करेगा, वह यथाशीघ्र अमर देश में पहुंच जाएगा तथा जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाएगा। मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने यह अमृत पिलाकर मुझे मतवाला कर दिया है। अब सब और आनंद ही आनंद हो रहा है। प्रिय गुरुमुख साधकों, इस अमृत बेला में भजन ध्यान का आनंद ग्रहण करने के लिए अभ्यास करना आरंभ कर दीजिए। सावधान होकर सीधे सुख आसन में या पद्मासन में बैठ जाएं। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मैं अपने जीवन में अपने भीतर उस ब्रह्म ज्वाला को प्रकट करूंगा, जिसके प्रकाश में अमृत पान करना है।
इस योगाभ्यास में तत्वमस्म का घृत हृदय में इष्ट प्रेम की बाती का प्रयोग किया जाता है। अतः अपनी दोनों भ्रूहों के मध्य में अर्थात दोनों भौहों के मध्य में इस ज्योति का ध्यान कीजिए। यह ध्यान साकार स्वरूप अपने इष्ट देव की छवि अर्थात श्री सद्गुरु दीन दयाल की छवि का निरंतर ध्यान करते रहने से शीघ्र सिद्ध होगा। अतः अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को अपने इसी लक्ष्य में एकाग्र करने का अभ्यास करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। विवेकशील साधक मन की शांति प्राप्त करने का सर्वसुलभ और सर्वोपरि साधन सुमिरण ध्यान की सुदृढ़ता है। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि दैनिक कार्य व्यवहार में आने वाली मन के प्रतिकूल आने वाली बातों में आवेश रहित रहना। इसके लिए क्षमा भाव और सहनशीलता की आवश्यकता है। जब ये दोनों सद्गुण मन में सुदृढ़ हो जाएंगे तब हृदय में एक अनुपम शांति का अनुभव होगा और सुमिरण ध्यान में भी अधिक स्थिरता आएगी। आप विश्वास कीजिए कि आपकी सुरत की धारा अर्थात सोच विचार की शक्ति प्रकृति प्रदत्त आपकी श्रेष्ठ पूंजी है। आपको प्रकृति ने यह अधिकार दिया है कि इस सुरत की धारा का सदुपयोग करें अथवा दुरुपयोग। आप विश्वास कीजिए कि आप स्वयं अपने लिए सर्वोत्तम मार्ग चुनकर सुरत की धारा के द्वारा उस पर आगे बढ़ने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। आप यह भी विश्वास कीजिए कि सुरत की धारा का सर्वोत्तम सदुपयोग प्रभु का सुमिरण ध्यान करके अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप में विलय करना है जो पूर्ण आनंद स्वरूप है। आप यह भी विश्वास कीजिए कि सुरत की धारा को केवल सांसारिक रस भोगों में लगाए रखना बहुत बड़ा दुरुपयोग है, क्योंकि विषय वासनाओं का चिंतन करते रहने से जीवात्मा को दुखमयी अधोगति में जाना पड़ता है। एक दोस्त हमहू किया जिह गल लाल कबाय, एक दोस्त हमहू किया जिह गल लाल कबाय, सब जग धोबी धोए मरे तो भी रंग न जाए, सब जग धोबी धोए मरे तो भी रंग न जाए। अर्थात हमने गुरु रूप में एक ऐसा सुहृद मित्र बनाया जिसके कंठ में अखंड मित्रता की लाली झलक रही है। हमारे वस्त्रों पर इस अखंड मित्रता अर्थात सच्चे प्रेम की ऐसी लाली चढ़ी कि जगत के अनेक जीव धोबी होकर इस रंग को उतारने के लिए धोने लगे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु यह प्रेम रूपी रंग नहीं उतरा, बल्कि दिनों दिन सवाया बढ़ता गया। अर्थात साधक गुरु शरण में आकर सच्चे हृदय से प्रेम करे, तब वे गुरु शब्द का ऐसा रंग डालेंगे, तब वे गुरु शब्द का ऐसा रंग डालेंगे कि संसारी जीव कितना डिगाने का प्रयत्न करे वह अडिग ही रहेगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वह सब उनकी कही हुई कथा के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहले की बात है, मैंने कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, ये सृष्टि के समुदाय अर्थात ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? मेरे इस प्रश्न को सुनकर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने मुझसे यह महत्वपूर्ण बात कही। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है। यह मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है। अतः यही इस तरह सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है, जैसे जल ही जलाशय में फैले हुए विचित्र आवर्तों के रूप में स्फुरित अर्थात भासित होता है। पहले के किसी कल्प की बात है, मैं अपने दिन के आरंभ में जब सोकर उठा और संसार की सृष्टि करने की इच्छा करने लगा, उस समय कैसी घटना घटित हुई यह बताता हूं, सुनो। एक दिन संध्या के समय कल्प के अंत में सारी सृष्टि का संहार करके मैंने एकाग्र एवं स्वस्थ चित्त हो अकेले ही वह रात बिताई। रात्रि के अंत में मैं जाग उठा और विधि पूर्वक संध्या करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैंने अपनी फैली हुई आंखें आकाश में लगाई। मैं एकटक दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। ज्यों ही दृष्टि डाली त्यों ही मुझे आकाश अत्यंत विस्तृत, अंतर्हित और शून्य दिखाई दिया। वह न तो अंधकार से व्याप्त था और न ही तेज से ही। अब मैं सृष्टि के लिए संकल्प करूं, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस सृष्ट अर्थात सृष्टि के योग वस्तु की समीक्षा पर्यालोचना आरंभ की। इतने में ही उस विशाल आकाश के भीतर मैंने मन से अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे जो पृथक पृथक विद्यमान थे। उन सब की स्थिति व्यवस्थित थी, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। उन ब्रह्मांडों में 10 पद्म योनि ब्रह्मा विराजमान थे जो मेरे ही प्रतिबिंब से प्रतीत होते थे। वे सभी कमल कोश के निवासी थे। वे सभी कमल कोश के निवासी थे और राजहंसों पर चढ़े हुए थे। पृथक पृथक स्थिति हुए उन ब्रह्मांडों में जरायुज आदि 4 प्रकार की वाणी उत्पन्न हो रहे थे। उन सभी ब्रह्मांडों में जल देने वाले विशुद्ध अवग्रह आदि दोषों से रहित अर्थात मेघ समुदाय छा रहे थे। बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं और समुद्र के समान गर्जना करती थीं। आकाश में अनेक सूर्य तपते थे तथा मरुदगण इधर उधर संचरण करते थे। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पातालों में रहकर दानव एवं नाग यथाइष्ट कीड़ाएं करते थे। कालचक्र में गुथी हुई तथा सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्वभाव वाली सब ऋतुएं यथा समय प्रकट हो फल फूलों से संपन्न होकर भूमंडल की सब ओर से शोभा बढ़ाती थी। प्रत्येक दशा में स्वर्ग और नरक रूपी फल देने वाले शुभाशुभ आचार का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां सर्वत्र प्रौढ़ता को प्राप्त थी। उनका सब ओर प्रचार और प्रसार था। भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाले
भोग और मोक्ष रूपी फल चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथा समय प्रयत्न करते थे। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वत जो काल द्वारा नष्ट होने वाले हैं, बड़े कोलाहल से युक्त प्रतीत होते थे। उन ब्रह्मांडों में अंधकार कहीं खुले स्थानों में क्षीण हो गया था, कहीं पर्वत की गुफा आदि में अधिक स्थिर होकर छा रहा था, और कहीं सब झाड़ियों एवं कुंजों में लेस मात्र तेज से मिश्रित होकर विद्यमान था। नभ रूपी नील कमल के भीतर मेघ रूपी भ्रमर मंडरा रहे थे तथा तारक समूह रूपी केसरों से वह परिपूर्ण था। मेरु पर्वत के कुंज में कल्पांत काल के मेघ की भांति घनीभूत कुहासा सा छा रहा था, जो सेमल के फल के भीतर रहने वाली सफेद रुई के समान दिखाई देता था। लोकालोक पर्वत ही जिसकी करधनी है, गरजते हुए समुद्र ही जिसके आभूषणों की झनकार है, तथा जो अपने ही रत्नों से विभूषित है, वह पृथ्वी उन ब्रह्मांडों में उसी प्रकार विराजमान थी जैसे कोई कुलांगना अपने अंतःपुर में निवास करती हो। भुवन रूपी गड्ढों में रहने वाले बहुत से प्राणी जिनमें बीज के समान जान पड़ते थे, वह पृथक पृथक ब्रह्मांड गोलक अरुण तेज से प्रकाशित हो अनार के फलों के समान दिखाई देते थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाली 3 प्रवाह वाली तथा ऊपर नीचे एवं मध्य भाग तीनों मार्गों पर विचरने वाली गंगा जगत रूपी पुरुष के यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित हो रही थी। दिशा रूपी लताओं में विद्युत रूपी फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकराकर इधर उधर झोंके खाते बिखर जाते और फिर नए पैदा हो जाते थे। विभिन्न भुवनों के भीतर समूह के समूह बसे हुए देवता, असुर, मनुष्य और नाग गूलर के फलों में रहने वाले मच्छरों के समान जान पड़ते थे। उन लोकों में युग, कल्प, क्षण, लव, कला और काष्ठा आदि से युक्त एवं सबके आकर्षित एवं सबके अतकीर्त विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल प्रवाह रूप से स्थित था। अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ गया कि यह क्या है और कैसे प्रकट हुआ। इस स्थूल नेत्र से जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी अनुपम माया जाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा हूं। यह कैसे संभव हुआ? उसके बाद देर तक उस माया जाल को देखने के पश्चात मैंने मन से ही उस ब्रह्मांड के आकाश से एक सूर्य को अपने समीप बुलाकर पूछा, देव देवेश्वर, महातेजस्वी सूर्य, आओ तुम्हारा स्वागत है। यूं कहकर मैंने पहले तो उनका स्वागत किया, फिर उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार रखा, भगवान तुम कौन हो? तुम्हारा यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त जो और दिखाई देते हैं, इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है? निष्पाप देव, यदि जानते हो तो यह सब बताओ। मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और पहचान लिया। फिर मुझे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी द्वारा इस प्रकार कहा। सूर्य बोले, जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं? और यदि जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों हैं? सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल हो तो सुनिए।
महात्मन, आप परम महान परमात्मा हैं। आप परम महान परमात्मा हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। सत्य असत्य का बोध न होने से जो मोह में डालने वाली है तथा जिनसे अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियां होती हैं, उस अधसत कलाओं अर्थात संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, वह मन ही यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य यह कि यह सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास या संकल्प है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा दो दो शरीर होते हैं। एक तो मनोमय शरीर होता है और जो शीघ्रता पूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है। एक तो मनोमय शरीर होता है जो शीघ्रता पूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शरीर है जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। उक्त दोनों शरीर में से जो मांस में स्थूल शरीर है वह सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के शापों, विद्याओं, अभिचारिक कृत्यों तथा विष शास्त्र आदि विनाश के साधन समूहों का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर असमर्थ दीन क्षणभंगुर कमल के पत्ते पर हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। देहधारियों का जो यह मन नामक दूसरा शरीर है वह तीन लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता। वह यदि सदा बने रहने वाला धैर्य अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित होता है तो दुखों की पहुंच से बाहर हो जाता है। दुख के हेतुभूत जो दोष हैं वे उसे दूषित नहीं करते। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है वैसे वह अपने निश्चय एकमात्र फल का भागी होता है। मांसमय देह अर्थात पांच भौतिक स्थूल शरीर का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता, परंतु मनोमय शरीर की प्रायः सभी चेष्टाएं सफल होती हैं क्योंकि मन ही प्रधान है। मांडव्य ऋषि मानसिक पुरुषार्थ से मन को राग रहित एवं दुख शून्य बना सूली पर चढ़कर भी संपूर्ण क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंधकारपूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी दीर्घ तपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों का ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद अर्थात स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। दूसरे भी जो सावधान धीर देवता और महर्षि हैं वे मन से की जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दोष समूहों से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगाए। जैसे कुम्हार के घट निर्माण संबंधी व्यापार के अनंतर घड़ा अपने मृत पिंडावस्था को त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। तात्पर्य यह कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना नष्ट हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन,
भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बातें कही थी, उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर स्वयं ही घनता को प्राप्त हो संकल्प विकल्प मन की सामर्थ्य से मनोरूप बन जाता है। इसीलिए श्री राम, जो ये परमेष्ठी ब्रह्मा है, इन्हें तुम परमात्मा का समष्ट मन ही समझो। समष्ट मन रूप तत्व ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्मा संकल्पमय होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। तदंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। फिर उन ब्रह्मा ने क्रमशः पर्वत, तृण और समुद्र रूप इस जगत की कल्पना की। इस प्रकार यद्यप क्रमशः पर ब्रह्म तत्व से यह सृष्टि आई है, तथापि कुछ लोगों को यह और ही किसी से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। अतः श्री राम, तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से होती है। जो अन्य व्यष्ट चेतन शक्तियां अर्थात प्राणी हैं, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म से ही अभिन्न ही हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब यह जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्मा से पूर्व कर्मानुसार विकास को प्राप्त होते हैं। ये सब सहस्रों व्यष्ट चेतन संसरणशील जीव कहे जाते हैं। वे जीव सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट होकर आकाश में तन्मात्राओं के साथ संयुक्त होते हैं। फिर आकाश स्थित वायु के मध्यवर्ती जो 14 श्रेणियों में विभक्त जीव हैं, उनमें से जिस प्रकार की जीव जात में रहने से जो जीव जैसी वासना और कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जात की प्राण शक्ति के द्वारा वे अस्थावर अथवा जंगम शरीर में प्रविष्ट हो रज वीर रूपी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि से जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तदंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। फिर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शरीर बंधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं और कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये सब जातियां वासना रूप ही हैं। कितने ही जीव हजारों जन्मों तक कर्म रूपी बाउंडर में पड़कर चक्कर काटते हुए जंगलों के पत्तों की भांति झड़ जाते हैं और पर्वत के कुछ भाड़ में लुढ़क जाते हैं। कितने ही जीव जिन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अतः जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म मरण धारण कर चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक जन्म और मरण की परंपरा में बंधे रहते हैं। कतिपय जीव जिनके कई असुंदर जन्मांतर व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म परायण हो इस जगत में विचरण करते हैं। कई जात के जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुनः समुद्र के ही जल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यहां परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार उत्पत्ति हुई है। यह सृष्टि आविर्भाव और तिरोभाव के कारण क्षणभंगुर है।
तथा जन्म मरण की परंपरा को प्रकट करने वाली है। वासना रूपी विष की विषमता से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वर को धारण करती है। अनंत संकटों से भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समादर करने वाली है। अनेक दिशाओं, देशों, कालों तथा विविध पर्वतों की कंदराओं में घूमने वाली कर्म फल का भोग कराने वाली है। स्वयं निर्मित उत्तम विचित्रताओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। परमार्थ दृष्टि से यह सृष्टि असत्य ही है। वत्स राम भद्र विक्षुब्ध मन ही जिसका शरीर है, वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काट दी जाए तो फरसे से काटी गई बेल के समान या फिर पनप नहीं सकती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, सात्विक, राजस और तामस भेद से सभी पदार्थ उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन श्रेणियों में विभक्त होते हैं। इनकी जो इधर उधर विभिन्न भुवनों में उत्पत्तियां बताई गई हैं, उनका विभाग इस प्रकार है, बताता हूं सुनो। जिस जीव को अपने पूर्व जन्म में शम, दम आदि समस्त साधन तथा गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, वह जीव इसी जन्म में ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्तम होता है। अतः यही उसका प्रथम जन्म है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदम प्रथमा पूर्व जन्म के शुभ अभ्यास से प्रकट होती है। वही इदम प्रथमता यदि पूर्व जन्म में वैराग्य की कमी के कारण शुभ लोकों का आश्रय लेने वाली रही हो, अर्थात उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किए गए शुभ कर्म से संयुक्त हो, और इसीलिए विचित्र संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वह कुछ ही जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस दूसरी जीव जाति को गुड़ पीवरी कहते हैं। श्री राम, नाना प्रकार के सुख दुख रूपी फलों को देने में मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीवों की श्रेणी है, उसे पुण्यात्मा पुरुषों ने ससत्वा कहा है, क्योंकि वह ससत्व गुण की वृद्धि के द्वारा मोक्ष की भागिनी होती है। जो जीव श्रेणी विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर अत्यंत कलुषित हो गई है, अर्थात पूर्व जन्म में संचित किए गए अधिक दुष्कर्म जनित दुर्वासनाओं से मलिन हो गई हो, और भांति भांति के भले बुरे फल प्रदान करने वाले मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म का अनुमान कराने वाली हो, वह सहस्रों जन्मों में ज्ञान की भागिनी होती है। इसलिए साधु पुरुष उसे अधम सत्वा कहते हैं। वही जीव श्रेणी यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के पश्चात वर्तमान जन्म में भी उसके मोक्ष होने में संदेह ही रह जाए, तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। नृपश्रेष्ठ श्री राम, जीव की जो उत्पत्ति पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुरूप एवं वैसे ही आचार व्यवहार वाली हो, तथा 2-3 जन्म के अनंतर जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो और वैसे ही कार्य कर रही हो, वह लोक में राजसी कही गई है, जिसके लिए ज्ञान प्राप्ति योग जन्म का मिलना दूर नहीं है।
जब जीव को ऐसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है तब उस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उसमें मोक्ष प्राप्ति योग्यता आ जाती है। उस जन्म में उसके द्वारा वैसे ही कार्य होने से जो अनुमान होता है उसके आधार पर ही मुमुक्षुओं ने उस अवस्था को राजस सात्विकी कहा है। वही उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न थोड़े से ही देवता आदि जन्मों में क्रमशः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की भागनी हो तो वैसी उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजस राजसी कहते हैं। वही यदि राजस राजसी की अपेक्षा चिरकाल में मोक्ष की इच्छा से संपन्न होकर सैकड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष प्राप्ति की अधिकारी हो और ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिनसे राजस एवं तामस कर्म जनित फलों की प्राप्ति हो तो वह जीव जाति या जीव श्रेणी सज्जन पुरुषों द्वारा राजस तामसी कही गई है। यदि वही उत्पत्ति ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिनसे सहस्रों जन्मों के पश्चात भी मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे उसे राज सत्यंत तामसी कहते हैं। सर्ग के आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तभी से सहस्रों जन्म भोग लेने के पश्चात भी यदि बहुत जन्मों के बाद चिरकाल में मोक्ष मिलने की संभावना हो तो महर्षियों ने उसे तामसी उत्पत्ति कहा है। वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होने पर भी मोक्ष की संभावना से युक्त हो और वैसे ही कर्मों के आयोजन से सुशोभित होती हो तो उसे विद्वान पुरुष तामस सत्वा कहते हैं। तामस राजस गुणों से संपन्न कतिपय जन्मों में जहां मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो उसे उत्पत्ति को तमोराज स्वरूपिणी कहा गया है तथा जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से लेकर आगे होने वाले सैकड़ों जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति की योग्यता से रहित हो उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने और जानने वाले विद्वानों ने तामस तामसी कहा है। जिस उत्पत्ति में अतीत काल के लाखों जन्मों से लेकर भविष्य काल के लाखों जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। प्राणियों की ये सारी जातियां पूर्व कर्मा अनुसार ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ चंचल हुए समुद्र से तरंगें उठती रहती हैं, जीवों की ये सभी श्रेणियां उसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती हैं, जैसे सुवर्ण से कड़े बाजूबंद और केयूर आदि आभूषण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से सारी जीव श्रेणियां पूर्व वासना और कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती हैं। श्री राम जैसे घटाकाश, स्थाकाल्याकाश और छिद्राकाश आदि आकाश के ही कल्पित रूप हैं, उसी तरह अजन्मा पर ब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणी वर्ग के रूप में कल्पना हुई है। अतः वह सब प्राणी ब्रह्म के ही रूप हैं। जैसे जल से फुहारें, भंवरें, लहरें और बूंदें प्रकट होती हैं, अतः सब जल रूप ही है। उसी तरह संपूर्ण लोक रचनाएं पर ब्रह्म पद से ही प्रकट हुई हैं, अतः वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। श्री राम जैसे सूर्य के तेज से ही मृग तृष्णा रूपिणी सरिताओं की प्रतीत होती है, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य दर्शन ब्रह्म के ही संकल्प से प्रकट हुए हैं। ये सारे दृश्य दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चांदनी चंद्रमा से और प्रकाश तेज से पृथक नहीं है, इस तरह जो नाना प्रकार की जीवों की श्रेणियां हैं
ये जिस ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं उसी में लीन भी हो जाती हैं। रघुनंदन, इस प्रकार भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार में लगे हुए जो विचित्र आकार वाले रूप वैभव से संपन्न पूर्वोक्त प्राणी वर्ग हैं, वह आग से प्रकट होने वाली चिंगारियों के समान विभिन्न लोकों में आते जाते और ऊंची नीची योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदमी परम पद रूप ब्रह्म से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाववश ही एक साथ प्रकट हुए। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है। राघव, जहां अज्ञानी लोगों का ही आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियां टिक पाती हैं। किंतु जहां पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहां यह कहना शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और यह नहीं हुई है। अतः भेद दृष्टि से जो शोचनीय द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके यह उपदेश दिया जाता है कि यह ब्रह्म है और ये जीव है। वास्तव में यह कथन केवल वाणी का विलास मात्र है। ये सब जीव राशियां सदा उस परमात्मा में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न हैं, उसी तरह पुरुष, कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न हैं। ये परमात्मा से प्रकट होते हुए और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं, परंतु तुरंत गमन आदि क्रियाओं से युक्त हो जाते हैं। साधो, उन दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता आदि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। वह आत्म विस्मरण ही जन्म जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, श्रुत स्मृति रूप प्रामाणिक दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं, वह सब शास्त्र कहलाते हैं। जो महान सत्य गुण से संपन्न, धीर, ज्ञानी और समदर्शी हैं तथा जिन्हें अनिवर्चनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वे साधु पुरुष श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र के ये दो ही नेत्र हैं। इनकी दृष्टि में सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र का ही अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी श्रेष्ठ जन बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। प्रभो, इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता यह क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का, जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज। यह न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है।
जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजड़े में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। भगवान जानने योग तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल स्वरूप में, जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणित होता है या नहीं। यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ, फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं। तुमने मेरे सामने यह बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय हो जाता है। यह संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के सहयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ और जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित है। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई, इसीलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहाँ भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूपी है। अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, और न ऐसा कोई लोक ही है जहां किए हुए अपने कर्म का फल नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह कि कर्मों का फल अवश्यंभावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूप पुरुषार्थी पुरुष का परम प्रयत्न है। वह कभी निष्फल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है, उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। जो मुक्त पुरुष है, उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है, उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जो जड़ होकर भी अजड़ अर्थात चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, सर्वशक्तिमान असीम महान विज्ञानानंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय स्वरूप है, उसको विद्वान पुरुष मन कहते हैं। वह मन स्वयं भी संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुड़ी का गुण से हीन होना संभव नहीं, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर है, तथा जो
नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फलधर्मी अर्थात फल का जनक है, उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविध विश्व का जो मायामय निष्कारण हेतु एवं प्रयोजन से रहित विन्यास शून्य तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है, विस्तार कर रखा है। जिसने जहां लता की भांति जिसको वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहां पर कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना उसे तद्रूप फलस्वरूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करती हैं। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियां संसार भ्रम की ही हेतुभूत हैं। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुंचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत रूढ़ अर्थात अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन, चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम हैं। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय लेकर अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है। विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारियों के कारण विचित्र तथा विकृत उन कर्मों के प्रकाशक नाम पाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएं बतलाई हैं, इन्हीं को अन्यानवादियों को अपनी सैकड़ों कल्पनाओं द्वारा अन्य प्रकार कहा गया है। अपने भाव के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन, बुद्धि और इंद्रिय आज के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। एक वादी के मत से मन जड़ है, तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है। तीसरे मत से वह अहम भावना का प्रतीक है तथा चौथे वादी के मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। रघुनंदन, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार, मन और बुद्धि नाम मैंने बताए हैं, उनकी नैयायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है। सांख्य और चरवाकों ने भी उनके विभिन्न रूपों में कल्पना की है। मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैशिक तथा पांचरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र परमार्थिक पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासु जन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने
गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों में और कालों में पैदा हुए सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मार्ग अर्थात मत का समर्थन करते हैं। यह सब कुछ चित्त ही है। ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगों को होता है, क्योंकि यदि चित्त का सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही पुरुष भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन कर और सूंघकर अपने भीतर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। मन के एकमात्र ब्रह्म आकार होने पर संसार का लय हो जाता है। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता है। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों में प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता है और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। इसलिए गुरुमुखों को चाहिए कि वह अपना दोनों हाथ खड़ा कर दें और कहें, हे प्रभु, हे सद्गुरु दीन दयाल, मैं कुछ भी नहीं हूं, यह मन मेरे वश में नहीं है, इस मन को आप ही संभालो। मैं निर्बल अति दीन हूं, तुम समर्थ बलवान। मैं निर्बल अति दीन हूं, तुम समर्थ बलवान। सब विध मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। सब विध मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। एक प्रभु का शरणागत हो जाना चाहिए, एक प्रभु के शरणागत हो जाना चाहिए, क्योंकि शरणागत पुरुष अपने आप को तृण मात्र समझता है और उस तृण का सहयोग प्रदान सद्गुरु करते हैं। जब वह अपने आप को सद्गुरु को समर्पित कर देता है तो उसका अहम भाव समाप्त हो जाता है और वह स्वयं सद्गुरुमय हो जाता है, उन्हीं के आज्ञा अनुसार चलता है और स्वयं सद्गुरुदाता दीनदयाल समुद्र रूप हैं और वह उसी में तरंग रूप में मिल जाता है, स्वयं वह भी समुद्रमय हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए, इसलिए ज्ञानी भगत को चाहिए, इसलिए ज्ञानी गुरुमुख को चाहिए कि सब कुछ त्याग कर केवल सद्गुरु को अपने अहम भाव सहित सब कुछ उन्हीं को समर्पण कर दे, अपने आप को कुछ भी ना समझे, सब कुछ सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित करके स्वयं उनके सहारे हो जाए। जैसा वह चलाएंगे वैसा चलेंगे, जैसा वह कहेंगे उन्हीं की बात मानेंगे और उन्हीं के कहे अनुसार हम मार्ग पर चलेंगे, ऐसा गुरुमुख को सोचना चाहिए। तभी वह अपने परम पद को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह जीव नहीं है, वह भी ब्रह्म ही है, क्योंकि वह ब्रह्म से अपने आप को अलग समझता है, इसीलिए वह जीव हो गया है।
अर्थात जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है। अर्थात जब गुरुमुख अपने आप को कुछ ना समझकर सद्गुरु के आदेशानुसार चलने लगता है तो वह स्वयं सद्गुरु स्वरूप हो जाता है और वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदीन दयाल की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।